जो नाम जप करते हैं, नामी सदैव उनकी रक्षा में उनके पास रहता है। इसलिए तुम अपनी धारणा बनाओ, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम जैसी जैसी धारणा पुष्ट करते जाओगे वैसा तुम्हें अनुभव होता जाएगा। तो नाम जापक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसका नाम सिद्ध हो जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर प्रश्न करता पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले ब्रह्मबोध संपन्न पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज। तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए? सिद्ध नाम जापक रोम रोम रग रग नामाकार वृत्ति। पहले तो असंबद्ध प्रलाप छोड़े, असंबद्ध बेमतलब की बातें। नाम जापक को पहले वाणी को संभालना, क्योंकि इसी से नाम जप होता है। बेमतलब की, ठीक बहुत गंभीर शत भरे मृदु भरे भगवत भाव भरे वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो, नाम जप में लगो। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों के चुगली निंदा की बातें ये जबान में होती रहेंगी तो नाम जप नहीं चलेगा। नाम जापक ध्यान दिए, नाम सिद्ध करना है अर्थात निरंतर चलाना है। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली निंदा, क्या अपने को लेना देना? हमको तो सबको भगवत स्वरूप देखना है। किसी की निंदा क्या करनी, किसी की चुगली क्या करना। दूसरा, चोरी, चोरी नहीं, मन और वचन कर्म से भी किसी की चोरी करने की चेष्टा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह होता है मन में, जब प्रलोभन जागृत होता है तो ऐसी चेष्टाएं होने लगती। कदापि नहीं। किसी की कोई वस्तु पड़ी, हमारा अधिकार नहीं, पड़ी रहने दो। बोले हमें मार्ग में मिली, क्यों, तुमने क्यों उठा लिया? वो पुनः मार्ग में लौट के आता, उठा नहीं। बोले कोई उठा ले, तो कोई उठा ले, तुम तो उपासक हो, तुमने क्यों उठा लिया? तुम्हें क्या आवश्यकता है? आवश्यकता होगी हरि तुम्हें देंगे। बोले हरि ने ही तो दी, रास्ते में पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उपासक को इन बातों पर बहुत ध्यान देना है, वो चोरी मानी जाएगी। आपने क्यों उठाया? आपको चले जाना है, वो पुनः लौट कर आएगा उसको, या जो उठा ले। हमारा कर्तव्य नहीं, हमें न किसी की चोरी करनी है मन से, ना तन से, और ना कोई हमें चेष्टा ऐसी चोरी वाली। हिंसा और व्यभिचार नाम जापक में अगर ये दोष हैं तो बाबा बहुत स्पष्ट कहने वाले महापुरुष, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो सही औषधि देते हैं। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारा कल्याण कब होगा? सभा में पूछ, बाबा ने कहा तुम्हारा 7 जन्म में भी कल्याण नहीं होगा। तो उनका ऐसा बाबा क्यों? इसी शब्द का उच्चारण कीजिए, बेविचारी का कल्याण कभी नहीं। बहुत कठोरता से डांटा। और वो जो देख रहे होंगे वो तभी डांट रहे थे, जैसे अपने पुत्र से प्रियता रखती हुई डांट लगाई जाती है, ऐसे महापुरुष डांटते, अपमान नहीं करते। वो अपमान नहीं, वो सुधार, वो शब्द जाएगा और आग पैदा कर देगा और उसको व्यभिचार से उठा देगा, ऊपर उठा देगा। अब आप नाम भी जप कर रहे हो, माला भी चला रहे हो, आप व्यभिचार भी कर रहे हो, नाम जब सिद्ध होगा, माला जब सिद्ध होगा? नहीं। अपने धर्म के अनुसार चले। कोई भी नशा करने वाले को नाम जब सिद्ध नहीं होता। उपासक के जीवन में कोई नशा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है भगवत कृपा है, कोई व्यसन, झूठ नाम जापक को नहीं बोलना चाहिए। अब हाथ में माला है, बात करने में हम झूठ बोल दें तो हमारे नाम जप का मतलब क्या रहा? झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों डरते हो? क्यों छुपाव कर रहे हो? किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो? झूठ को पाप माना ही नहीं जा रहा। अब कलयुग का प्रभाव देखिए, वो लिखा हुआ है प्रभाव में कि झूठे ही देना, झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना।
क्यों झूठ बोलो, सही बोलो ना, झूठ बोलने की जरूरत क्या है। जैसे आपसे कोई प्रश्न करे उसका उत्तर सही दे दो, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। और कुछ ऐसा होता है जो सत्य को संभालने के लिए, सत्य को हृदय में रखने के लिए वो जो बोला जाता है वो किसी का अहितकारी नहीं होता। आप कितना भजन करते हैं, आप तो बहुत भजन करते हैं, भजनानंदी है, तो अब हम सत्य को बोल के एक तने इतने नहीं, हमसे क्या भजन होता है। गुरु कृपा से जो कुछ होता हो तो होता है, हमें तो नहीं लगता कि हमसे ऐसा कुछ भजन। और वो झूठ नहीं माना है, अब उतने सत्यवादी नहीं कुछ में वो जरा सा छेड़ा हुआ पूरी दिनचर्या अपनी पूरी उनको बता दी कि हाँ ऐसे ऐसे। सत्य को कभी कभी गुप्त रखने के लिए बाहरी बात है, वो किसी का अहित या मंगल के लिए नहीं, हम अपने अभिमान को पुष्ट करने वाली बात नहीं बोलते, अपने साधन भजन को हम गुप्त रखते हैं। लेकिन हम व्यर्थ के व्यवहार में क्यों झूठ बोले। हमारा स्वरूप पूरा का पूरा कुंज कुटीर है, कुंज कुटीर, हित सहचरी हित, इष्टदेव हित, आचार्य हित, सत्य को कहीं कहीं गुप्त रखने के लिए हमारा भजन, हमारा साधन, हमारी गुरु संगोष्ठी, हमारी प्रेम संगोष्ठी, इनके विषय में सत्यवादी न बन। कभी कभी सत्य को, एक गाय भागती जा रही तो कुछ मारने वाले पीछे पकड़े थे, एक सत्यवादी, तुमने गाय को देखा, उन्होंने कहा हाँ इधर गई, उसको उन्होंने, तो जब शरीर उनका पूरा हुआ तो उनको नरक मिला इस सत्य बोलने के कारण। उस समय रक्षा है, साधन की रक्षा, धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा, प्राण की रक्षा किसी की, वो ऐसे सहज वर्ताव में झूठ, फिर नाम जप कैसे। असंबद्धा प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, चुगली, निंदा, हिंसा, व्यभिचार, नशा, झूठ और गाली। ये प्रार्थना है कि ब्रजवासियों की वाणी पे इस सूत्र को ना देखें, वो भगवत पार्षद है, यहां के पानी का प्रभाव है ऐसा, जैसी पियो पानी वैसे बने वाणी। तो इनका हृदय बड़ा कोमल है, जब तक ब्रजवासियों की टूक अंदर नहीं जाएंगे तो गौर श्याम जोड़ी नेत्रों में झलकेगी नहीं। इनका प्रभाव है, वैराग्य मार्ग के पथिक को इनके टुकड़ों की आशा रखनी चाहिए। इनके टुकड़ों में सामर्थ्य है श्यामल गौर जोड़ी को हृदय में प्रकाशित करने की। तो इनकी वाणियों में न देखे, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास कर रहे हैं सब। तो यहां अगर ये कि सत्संग में सुना था कि ब्रजवासी, तो उनके प्रति दोष दृष्टि बन जाएगी। ब्रजवासियों की वाणी में थोड़ी कठोरता हो, हृदय एकदम मक्खन से भी ज्यादा कोमल निर्मल होता है। ये भगवत पार्षद है, ये ठाकुर जी को भी कुछ नहीं समझते। जब अपने स्वरूप में आते हैं तो कहते तुम्हारे 2-4 लाख गौवें ज्यादा होंगी, अगर हमें दांव ना दिया, पीठ में न बैठाला, तो कल से खेल में नहीं आने देंगे। खेल में कौन किसका गुस्सैया, चलो बाहर। तो ठाकुर जी भी कान पकड़ते और हाथ जोड़ते, ये उन्हीं के सखा है। इस रज में मां के गर्भ से प्रकट हुए ये प्रेम भूमि शिव शनकादि बंदित रज है। तो ब्रजवासियों पर ये दोष दृष्टि न रखे, अपनी वाणी को संभाले, कभी अश्लील शब्द और गाली आदि न बके, नहीं तो भजन सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। जो देहात्म बुद्धि से व्यवहार करता है उसके नाम जप में बाधा पड़ती है। देहात्म बुद्धि, स्त्री पुरुष शरीर का भाव रख करके फिर व्यवहार करोगे तो काम क्रोध आदि की लीलाएं तो हो ही जाएंगी। उपासक को सदैव दैवी संपदावान बनना चाहिए। भगवद स्मरण और सद आचरण, ये 2 असाधन को मिटाने के लिए सर्वसमर्थ साधना है। ध्यान दीजिए, समस्त असाधनों को मिटाने के लिए ये 2 बहुत जोर के हैं। भगवद स्मरण निरंतर, ये निरंतर शब्द बहुत कठिन है। बड़े अच्छे साधक हैं जो निरंतर शब्द पर स्थित हो रहे। माला 2 माला गिनती वाले माला करके फिर निश्चिंत हो गए, बात अलग है। निरंतर भजन और आचरण पवित्र, बस आप चिंता मत करो, परिपक्व स्वभाव जागृत हो जाएगा। भगवदाकार वृत्ति, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी
अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। व्याख्या, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बाहर से दूसरे का धर्म बड़ा गुण संपन्न दिखाई दे रहा है, उसके पालन में बड़ी सुगमता है, तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है। वो धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, मान बढ़ाई का, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का, जीवन भर आराम सुख व्यवस्था का प्रलोभन दे रहा है। तुम अपने धर्म से विचलित होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हें भयावह, भय के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। ये ध्यान देना है। किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने साधन पथ का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का त्याग नहीं किया जाता। इसके विपरीत अपने धर्म में बाहर से देखने में ज्यादा गुण नहीं दिखाई देते, धर्म के पालन में बड़ी कठिनता हो रही है, पालन करने में मन नहीं लग रहा, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई है, कुछ नहीं मिल रहा, पूरा जीवन कष्टमय है, तो भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो परम कल्याण निश्चित। दो बातें बताई। आप अपने धर्म से चल रहे हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से धर्म मिला, इसलिए हम गुरु परंपरा, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। शरीर धर्म इसको तो भगवान ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर धर्म क्या है? शरीर धर्म। स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्व नहीं है, स्वधर्म ये स्व नहीं, ये पर है। पर धर्मो भयावह, इसीलिए तो तुम्हें भय प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मृत्यु प्राप्त हो रही। अविनाशी को भय, अविनाशी को मृत्यु, ये पर धर्म है। बाहरी व्याख्या करे तो वर्णाश्रम धर्म को प्रधानता करके, लेकिन उस धर्म का भी फल है कि इसी का त्याग हो जाए और स्व में स्थित हो जाए। अगर उसी में फंसा रहा तो नहीं। हमारा धर्म पालन करने के समय हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है, निंदा भी हो रही है, सुख वैभव भी नहीं है, बड़ा परेशानी है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो परम कल्याण। दूसरा हमें प्रलोभन दे रहा है, बाहर से देखने में गुण संपन्न और उस धर्म में बड़ी सुगमता है, पालन करने में बड़ा मन लगता है, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई, ये सब जीवन भर खूब भोग आराम, हम अपने धर्म का त्याग करके उसे स्वीकार कर लिए तो भयावह परिणाम में भय प्राप्त होगा। कई ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई ऐसे प्रलोभनों में अपने साधन का परिवर्तन कर लेते हैं। नहीं, परिणाम में भयावह, भगवान कह रहे परिणाम मंगल में नहीं होगा। अपने धर्म के पालन में कठिनता हो, मन भी ना लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई भी ना मिले, जीवन भर कष्ट सहना पड़े, तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा परम मंगल, परम सुख। मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारा करूंगा। तो अर्जुन जी की छात्र धर्म वृत्ति है और इस समय धर्मयुक्त युद्ध आया है, अब भिक्षा मांगना ये ठीक है, ये पर धर्म हो गया। इस समय स्वधर्म युद्ध है, स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म स्वीकार करोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, भय। भगवान समझा रहे धर्म या कर्तव्य उसे कहते हैं
जो सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य चढ़ाई है। अभी जैसे साधक को वाम मार्ग का प्रलोभन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे वाम मार्ग हैं वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, जिनमें मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, ये सब वाम मार्गी। जैसे जब महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में विचरण किए थे तो वाम मार्गियों ने ही कृष्णदास जी को आकर्षण किया। मन को लगता है कि यहां तो कुछ रोकना ही नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर कदम पे